और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यद्यपि आज जो लाइव चर्चा का कार्यक्रम है वह लाइव है, पीछे कुछ दिनों से आप प्रीमियर वीडियोस ही आप देख पा रहे थे, लेकिन आज का कार्यक्रम लाइव चर्चा का कार्यक्रम है। अर्थात मैं भी इधर से लाइव हूं और आप भी उधर से लाइव हैं। अपने कमेंट के माध्यम से आप कमेंट्स कर इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। आज की चर्चा अलग है क्योंकि यह प्रीमियर वीडियो नहीं है, यह लाइव वीडियो है। तो हम शुरू करेंगे। आज का जो डिस्कशन है, आज का जो टॉपिक है, योग भूमि। योग भूमि क्या है? आश्चर्यमयी दिव्य अनुभूति। शिव सूत्रम, शिव सूत्र पर आधारित यह चर्चा है। यह नवा व्याख्यान है। ऐसा ना समझे कि यह शिव सूत्रम 9 लिखा है तो यह कोई नवे सूत्र पर चर्चा नहीं है, बल्कि नवा व्याख्यान है, इसलिए इसे शिव सूत्र 9 लिखा गया है। तो शिव सूत्र के नवे सूत्र पर नहीं, अपितु हम जो आज चर्चा करेंगे वह शिव सूत्र के तो शिव सूत्र के अंतर्गत जो चर्चा है आप सुनते जा रहे हैं, साथ में समझने की भी आवश्यकता है। शिव सूत्र के सांभव उपाय का यह विषय है। ठीक, 3 भागों में बटा है: सांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय। और फिर स्पंद कारिका की चर्चा भी शिव सूत्र के अंतर्गत आती है। तो सांभव उपाय के अंतर्गत हम सारी चर्चा को कर रहे हैं अभी। तो सांभव उपाय में जो 12वां सूत्र है, विस्मयो योग भूमिका। सांभव उपाय का 12वां सूत्र है विस्मयो योग भूमिका, अर्थात योग भूमिका बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाली है। तो यह आश्चर्यमयी दिव्य अनुभूति क्या है और योग भूमि क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इसका महत्व क्या है। एक योगी के जीवन में योग भूमि का क्या महत्व है, यह भी आज हम विचार में अपने रखेंगे। तो आज की जो चर्चा है बड़ी गहन चर्चा है, थोड़ी गंभीर चर्चा है, इतना जरूर समझ लीजिए। इसमें गंभीरता है और गंभीरता से समझने योग्य बातें हैं। शायद सबके समझ में आने वाली बातें भी नहीं हैं। सबके समझ में ये बातें आ जाए ऐसा भी नहीं है। तो विस्मयो योग भूमिका आनंदम प्राप्य मनुष्यो यथा विस्मयते तथा निरंतरम योगिनो अपि अद्भुत परमानंदस्यानुभूति संजायते। इयं योग भूमि सम्यगात्मनि युञ्जन एव संपदते अलौकिकोऽयं विषयः परतत्व वैक्याध्यारोह विश्रांति रूपः। योग भूमि आश्चर्य रूप है। इसका अर्थ है योग भूमि आश्चर्य रूप है। विस्मयो योग भूमिका। भूमिका शब्द का अर्थ क्या है? यह कैसा विषय है भूमिका, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो विस्मयो योग भूमिका। तो विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना, विस्मयी हो जाना। और योग भूमिका, भूमिका मतलब हम जब कोई किताब लिखते हैं, हम जब कोई बुक लिखते हैं
कोई उपन्यास की रचना करते हैं या कोई भी आप किताब लिखिए, तो उसमें हम प्रारंभ में उसकी भूमिका देखते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम उसे कह सकते हैं प्रीफेस। प्रीफेस, तो प्रीफेस का अर्थ है कि उसमें बताया गया होगा कि पुस्तक के अंदर क्या है, पुस्तक का आधार भी क्या है। तो प्रीफेस का तो यही अर्थ होता है कि पुस्तक में जो बातें, उपन्यास में जो बातें लिखी गई हैं, उसका संक्षेप में एक जानकारी, ताकि पाठकों की रुचि बढ़ जाए, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए कि भाई हमें क्या पढ़ना है आगे, कौन सी कहानी पढ़नी है। तो प्रीफेस लिखने का ये इंपॉर्टेंस होता है। वैसे ही जो वर्ड है भूमिका, अगर यह शब्द हमें सही से समझ में आ गया तो योग भूमि भी हमें समझ में आ जाएगा। भूमिका क्या है? भूमिका मतलब आधार। हम जब कोई पुस्तक लिखते हैं, कोई उपन्यास लिखते हैं, तो उसकी भूमिका लिखते हैं पहले, ताकि पाठकों को यह बताया जा सके कि यह जो ग्रंथ लिखा जा रहा है, यह जो उपन्यास या पुस्तक की रचना हो रही है, उसका आधार क्या है। हमने इस पुस्तक में जो कथा लिखी है, उसके फैक्ट्स रियल है या अनरियल है, या फिक्शन है, या फिर उनका रियलिटी से कोई संबंध है भी कि नहीं। अगर है तो किस प्रकार से है। मतलब हम एक आधार, एक भूमिका गढ़ते हैं कि तब जाकर हम जब भूमिका लिख देते हैं तो भूमिका पाठकों के मन में, जो रीडर्स हैं, उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी को डेवलप कर देता है और वह पुस्तक को पढ़ते हैं, वह उपन्यास को पढ़ते हैं। तो भूमिका शब्द का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर योग भूमिका किसे कहा गया? विस्मय योग भूमिका। साथ में एक वर्ड जोड़ा गया है, विस्मय, आश्चर्य, विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। विस्मय का अर्थ है विस्मित, विस्मय का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। तो यहां पर शिव सूत्र में जो यह सूत्र कहा जा रहा है, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही गहरी बात को हमें बता रहा है। शायद सबको इसका अनुभव ना हो पाए, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। विस्मयो योग भूमिका, योग भूमि आश्चर्य रूप है। आनंद प्राप्त करके जैसे मनुष्य विस्मय अथवा एक विलक्षण अवस्था को प्राप्त होता है, इसी प्रकार की योगियों को निरंतर परमानंद की अनुभूति होती है। यह योग भूमि आत्मा से सम्यक योग प्राप्त करने पर प्राप्त होती है। जब सही में योग प्रारंभ होगा, सही में योग प्रारंभ होगा, तो यहां पर योग भूमि को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु योग भूमि है क्या, यह हम शब्दों में समझ सके। मैं प्रयास करूंगा कि आप समझ पाए, मेरी कोशिश होगी कि आप समझ पाए कि योग भूमि क्या है। मैं समझ पा रहा हूं तो किस आधार पर समझ पा रहा हूं? साधना के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर। और मेरा जो अनुभव है वो इस टीका से मिलता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। वास्तव में उपनिषदों में योग के जो गूढ़ रहस्य बताए गए हैं, वह योग भूमि का ही निर्माण करते हैं। योग भूमि का तात्पर्य है, जैसे कि अभी हमने सुना कि एक पुस्तक की रचना, एक ग्रंथ की जब रचना होती है तो उसकी भूमिका लिखी जाती है। भूमिका या प्रीफेस लिखा जाता है या आश्रय लिखा जाता है। तो आश्रय लिखने का उद्देश्य या भूमिका लिखने का यही उद्देश्य है कि लोगों को समझाया जा सके कि इस पुस्तक को, इस ग्रंथ की जो सामग्री है या इस उपन्यास में जो कथा है, उसका आधार क्या है और उस कथा का महत्व क्या है। तो उसके प्रति एक जागरूकता पहले ही बन जाएगी, तो उपन्यास पढ़ना सरल हो जाएगा और उसमें एक स्वाभाविक रुचि भी आ जाएगी, एक इंटरेस्ट आ जाएगा, एक इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, एक रुचि बननी शुरू हो जाएगी। तो ये हमें भूमिका यह काम करती है।
तो भूमिका का यह महत्व होता है। इसीलिए योग भूमिका का भी बहुत ही महत्व होता है। लेकिन योग भूमिका प्राप्त कैसे हो, या योग भूमि कैसे प्राप्त हो? जब साधक सही दिशा में साधना करता है। ध्यान से सुनिए, योग भूमि किसे कहा गया है? यदि आप समझना चाहते हैं तो ध्यान से इसको समझिए। थोड़ा सा यह गूढ़ विषय है, थोड़ा सा रहस्यमयी है, थोड़ा सा रहस्यमयी है। तो योग भूमि का निर्माण कैसे होता है? अगर आपकी साधना सही दिशा में जा रही है, यदि आप किसी गुरु के पास गए हैं या आप किसी आध्यात्मिक प्रेरक के पास, स्पिरिचुअल गाइड के पास आप गए हैं और आप उनसे योग सीख रहे हैं। अब योग क्या है? ओनली मेंटेनिंग योर फिजिकल फिटनेस इज नॉट योगा। फिजिकल फिटनेस इज सेकेंडरी थिंग इन योगा प्रैक्टिसेस। योग अभ्यास में शरीर का जो फिटनेस है वह सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? माइंड, साइकोलॉजी, अध्यात्म, स्वरूप का ज्ञान होना, ये योग का उद्देश्य है। तो जब भी आप किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, क्योंकि आज की समय में इस बात को समझना थोड़ा कठिन है। आज के समय में इस बात को समझना थोड़ा कठिन जरूर है। क्यों कठिन है? क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं हमारे संसार में। आज के समय में हमारे देश में बहुत सारे योग गुरु हैं और वो तरह तरह का योग करवाते हैं। लेकिन यहां पर योग भूमिका, विस्मयो योग भूमिका की जो चर्चा है, उसको समझने के लिए थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। और वह सूक्ष्म दृष्टि क्या है? आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो योग भूमि का निर्माण कैसे होगा? योग भूमिका का निर्माण कैसे होगा? योग साधना से होगा। आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अब योगाभ्यास करने का क्या तात्पर्य है? आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। योगाभ्यास करने का तात्पर्य क्या है? आप फिजिकली फिट रहिए या कुछ और? जी नहीं, फिजिकल फिटनेस तो ठीक है। तो आप किसी योग गुरु के पास जाते हैं, धर्म गुरु के पास जाते हैं, आपको मिलता क्या है? वहां से क्या मिलता है? क्या आपको योग भूमि प्राप्त होती है या नहीं होती है? जब सही दिशा में साधना होगी। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, योग भूमि का बहुत भारी महत्व है। आपको योग भूमि प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, आप अच्छे से आज समझ पाएंगे। आप योग कर रहे हैं, आपने गुरु कर लिया है, गुरु धारण कर लिया है, और गुरु कर कर आप उनके बताए हुए मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं, बताए हुए साधना का अभ्यास कर रहे हैं, साधना का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन आपको योग भूमि प्राप्त है कि नहीं है? क्योंकि यदि योग भूमि प्राप्त नहीं है तो योग में विकास संभव नहीं है। यदि आपको योग भूमि प्राप्त नहीं है तो योग में डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भूमि का होना अनिवार्य है। अरे भाई, आपके पास भूमि नहीं है तो मकान कहां खड़ा करोगे? मकान कैसे बनाओगे अगर भूमि ही नहीं है? तो योग भूमि का होना बहुत ही जरूरी है। गुरु बना लिया, साधना कर ली, मंत्र जाप कर लिया और गुरु के प्रति प्रेम भी हो गया, गुरु के प्रति अथाह प्रेम भी हो गया, क्योंकि बहुत समझाया गया। जिस आश्रम में आप जुड़ गए, जिस संस्थान में आप जुड़ गए, वहां पर आपको समझाया गया कि गुरु भक्ति कीजिए, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाइए, जैसा गुरुदेव कहते हैं वैसा ही करिए, आपका मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा। आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा दी गई। लेकिन क्या वो बातें शास्त्रों से मिलती हैं? क्या वो बातें शास्त्रों से मैच करती हैं? क्या हमारे शास्त्र भी कुछ ऐसी बातें कहते हैं?
तो आपने गुरु तो बना लिया, आपने किसी से कुछ सीख भी लिया, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर योग भूमि आपको प्राप्त नहीं हुई तो योग संभव नहीं है। इसलिए योग भूमिका होती है। और योग भूमिका क्या है? योगी के अनुभव, प्रारंभिक अनुभूतियां। क्या वह अनुभूतियां ही ब्रह्म है? जी नहीं। ऐसा कभी सोचने का और समझने की गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे गुरुजन हैं और संस्थाएं हैं जो साधकों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके करवाती हैं, कहती हैं कि आपको भगवान दिख गया, भगवान के दर्शन हो गया, आपको ब्रह्म दिख गया, जी आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, घोषणा कर दी जाती है। लेकिन थोड़ा शास्त्र पढ़ लो, थोड़ा अद्वैत वेदांत सूत्र पढ़ लो, थोड़ा शिव सूत्र पढ़ लो, तो समझ में आएगा कि ब्रह्म ज्ञान हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या ब्रह्म ज्ञान की सिर्फ बातें हैं, ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान ले लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो। कहीं मात्र ढिंढोरा तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाना, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, ब्रह्म आत्मैक्यत्व बोधम, इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कई बार रिपीटेडली लिखा है। रिपीट कर कर वो बार बार इस बात को कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, यह ब्रह्म ज्ञान की स्थिति तब जाकर बनेगी। उससे पहले जो भी अनुभूतियां आ रही हैं वह अभिव्यक्ति है, ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे, कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र होती है, मैनिफेस्टेशन है वो, ना कि ब्रह्म है। तो विवर्तवाद, अद्वैत सिद्धांत में विवर्तवाद की मान्यता है, मैनिफेस्टेशन, विवर्त मतलब मैनिफेस्टेशन। सांख्य में विकासवाद की मान्यता है, मतलब इवोल्यूशन की मान्यता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है। और जो अद्वैत वेदांत है वह विवर्तवाद, मैनिफेस्टेशन में विश्वास करती है, विवर्त में विश्वास करती है, लेकिन क्रिएशन में विश्वास नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, किसी ऊपर वाले ने दुनिया क्रिएट की है या बनाई है, ऐसा विश्वास हमारे शास्त्र, हाँ ठीक है, कुछ शास्त्रों के कुछ भाग ऐसा बातें कह रहे हों, लेकिन जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं, जो वैदिक शुद्ध शास्त्र है, वह ऐसी विचारधारा को नहीं मानते कि किसी ने इस संसार को बनाया है, बल्कि यह विवर्त के रूप में है या विकासवाद के रूप में है, या तो मैनिफेस्टेशन है या इवोल्यूशन है, बट क्रिएशन नहीं है। इस बहुत भारी अंतर को समझने की आवश्यकता है। तो यह जो संसार है, यह जो योग साधना है, जब योगी योग साधना करता है तो वो कई अनुभूतियों से गुजरता है। कैसी अनुभूतियां? सारी अनुभूतियों की यहां पे मैं बात नहीं कर रहा, कुछ विशेष अनुभूतियों से वो गुजरता है। वह जो विशेष अनुभूतियां हैं वही योग भूमि है। एक योगी कुछ विशेष अनुभूतियों से गुजरता है, वह जो विशेष अनुभूतियां हैं वही योग भूमि है। अब मैं उन अनुभूतियों के बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि आप उस अनुभूतियों को प्राप्त करते हो, और हो सकता है कि आप उन अनुभूतियों को ना प्राप्त करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन अनुभूतियों को प्राप्त करते हो या फिर उन अनुभूतियों को ना प्राप्त करते हो। अगर आप ऐसी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं तो आपको योग भूमि प्राप्त है। विशेषकर ध्यान योग का कोर्स करने वाले लोग, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, निश्चय ही इस चैनल के माध्यम से ध्यान योग का कोर्स भी चलता है, ऑनलाइन कोर्स, और कभी कभी ऑफलाइन भी होता है। तो यदि आपने ध्यान योग का कोर्स किया है तो निश्चय ही आप अगर आप अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, सही से करते हैं, तभी, अनमने ढंग से करते हैं तो नहीं, अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपको योग भूमि प्राप्त हो जाएगी। और योग भूमि प्राप्त होने की अनुभूतियां क्या हैं उसे ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपको योग भूमि प्राप्त है तो आप शून्य की अवस्था का अनुभव करना शुरू कर देंगे।
आपकी श्वासें रुक जाएंगी, आप ऐसी अवस्था में जाएंगे जहां श्वासें छोटी हो जाएंगी और लगभग रुक सी जाएंगी और आप शून्य का अनुभव करेंगे। एक सेरेनिटी, एक स्थिरता, एक कामनेस, उसमें आपकी जो श्वासें हैं, जो प्राणों की चंचलता है, वह भी शांत हो जाएगी। ऐसी अवस्थाएं बनेंगी। सुषुम्ना के अंदर ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होगा। सुषुम्ना नाड़ी में यहां पर इस जगह पर वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। आपको इस जगह पर वाइब्रेशंस महसूस होंगे, तो समझिए कि योग भूमि आपको प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ आपको ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे कि कमर से, रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक वाइब्रेशन उठेगा इस तरह से और यहां आके टकराएगा मेडुला में, आपके इस जगह पर सिर के पीछे आकर टकराएगा जहां बिंदु चक्र होता है। उस बिंदु चक्र के पास आकर वह टकराएगा। ठीक है, तो यह जो बिंदु चक्र है जहां से अमृत गिरता है, ब्रह्मरंध्र सोमधारा बरसती है, तो इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है। ऐसी अनुभूतियां होंगी। और अनुभूतियां क्या होंगी? और अनुभूतियां जैसे कि संतों की वाणी में आता है, या घट भीतर बाग बगीचे एही में सृजनहारा, या घट भीतर नौलख तारे एही में गुरु हमारा। हमारे शास्त्रों में भी इसकी बातें, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। प्रकाश सरस्वती रूपा सर्व ज्योति विधीयते ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते। ठीक, ब्रह्म, ऐसी अनुभूतियां आपको शुरू हो जाएंगी जैसे भ्रिकुटी के मध्य में प्रकाश तरंगों का दिखाई देना, और उसमें बहुत सारी अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। शरीर का, प्राणों का शून्य अवस्था में पहुंचना। सुषुम्ना नाड़ी में आपको स्पंदन महसूस होगा, पूरे पीछे तक भी हो सकता है। पीछे रीढ़ की हड्डी से एक वाइब्रेशन, कंपन का ऊपर की ओर उठना, सर्प की भांति जिगजैग मोशन में, ऐसे इस तरह से वाइब्रेट करते हुए एक कंपन उठती है और विद इन सेकेंड यहां पर आ जाती है मेडुला में, आपका जो है यहां टकराती है, अगर आपको ऐसी अनुभूतियां होती हैं। साथ ही साथ नाद श्रवण होना, गले से एक लिक्विड का निकलना, अमृत साधना जिसे बोलते हैं, अमृत साधना, मीठा मीठा स्वाद आना, और कई बार साधना में बैठे बैठे सुगंधी का अनुभव होना, जैसे कि बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। आप ध्यान में बैठे हुए हैं और आपको सुंदर सा सुगंध आ रही है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस, बिना त्वचा के एक वाइब्रेशन का अनुभव करना, अपने चारों तरफ एक ऑरा का फीलिंग आना, एक शांत, एकदम जैसे समंदर शांत है, लहरें भी नहीं है, तालाब बिल्कुल शांत हो गया हो, ऐसे चारों तरफ अपनी एक शांति का अनुभव करना ध्यान में बैठे हुए। यहां पर भारी भारी महसूस होना और फिर आनंद की अनुभूति होना। एक अनुभूति के अंदर इस 2 पॉइंट पर भी प्रेशर महसूस होता है, ध्यान करते हुए, साधना करते हुए अपने आप। यहां पर भ्रिकुटी के मध्य प्रकाश का दिखाई देना, नाद का सुनाई देना, अमृत का गिरना, इस तरह की कई दिव्य अनुभूतियां, और सुगंधी आना, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र में लिखा गया है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनाद मृत्युर्मुक्षेमामृता। सुगंधिम, वह जो नाम है वह सुगंधी वर्धक है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी और पुष्टि का वर्धन होना, और एक शांत अवस्था में पहुंच जाना, ऐसी अनुभूतियां आपको होती हैं, तो इसका मतलब है आपको योग भूमि प्राप्त है। ऐसी अनुभूतियां यदि आपको होती हैं तो इसका अर्थ है आपको योग भूमि प्राप्त है।
अब यह अनुभूतियां विस्मयकारी हैं, आश्चर्यचकित करने वाली हैं। योगी को साधना, अगर सही साधना मिली है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सही साधना आपको मिली है, सही विधि आपको मिली है, देने वाला अगर सही है, तो आपको योग भूमि प्राप्त अवश्य हो जाएगी। योग भूमि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो बहुत सारे गुरु हैं संसार में, आप उनके पीछे घूमिए, आप घूम घूम कर मंत्र जाप करिए, मंत्र लीजिए, तंत्र लीजिए, माला लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब भी काम की चीजें होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यर्थ होती है, व्यर्थ तो नहीं होती है, लेकिन उनसे योग संभव नहीं है। योग करने के लिए जिस योग भूमि की प्राप्ति होनी चाहिए, आप ऐसे आध्यात्मिक प्रेरक के पास जाइए जिससे कि आपको ऐसी योग भूमि की प्राप्ति हो पाए, ऐसी योग अनुभूतियां आनी शुरू हो जाए। और जब योग अनुभूतियां आनी शुरू हो जाएंगी तो आपको विस्मयकारी होंगी, आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। अरे ये क्या! आज ही किसी ने मुझसे कहा कि मैं योग साधना कर रहा था, तभी अचानक से एक सुगंध आ गई, बहुत तेज सुगंध थी, और उसका अनुभव सिर्फ मैं ही कर पाया। साधना से उठने के बाद मैंने कई लोगों से पूछा, क्या आपको भी ऐसी सुगंध आ रही थी? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कोई सुगंध ना आई, लेकिन मुझे सुगंध आ रही थी। फिर अभी एक हमारे ध्यान योग करने वाले, ध्यान योग की एक महिला सदस्य, उन्होंने ध्यान योग सुना, ध्यान योग का कोर्स कंप्लीट किया, साधना करती हैं, साधना करती हैं। तो उन्होंने साधना कर रही थी, तो करते करते उनको घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी, और उनको लगा कि लगता है कि कुछ दूरी पर, घर के कुछ दूरी पर एक मंदिर है, शायद वहाँ पर घंटी बज रही है। लेकिन ये लगातार बजे जा रही है, हमेशा तो नहीं बजती थी, बजती है, थोड़ा सा बजती है, आरती वारती, लेकिन ये तो लगातार मुझे आधे घंटे से सुनाई दे रही है, कौन बजा रहा है? तो वो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर ध्यान लगाते, उठते, और बाहर ध्यान लगाया, और उठने लगी तो आवाज़ गायब हो गई, क्योंकि आवाज़ तो ध्यान में आ रही थी, आवाज़ तो ध्यान में आ रही थी। तो यदि आपको ऐसी अनुभूतियां होती हैं तो आपको योग भूमि प्राप्त है, जिस पर आप योग की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। तो यह जो आश्चर्यचकित करने वाली अनुभूतियां हैं, यह जो आश्चर्यचकित करने वाली अनुभूतियां हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। पहले पहले रिलमिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी, ताल मृदंग नगाड़ी रे। ध्यान की अवस्था में ऐसी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान की अवस्था में ऐसा दर्शन शुरू हो जाएगा, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। संत नामदेव कहते हैं, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। क्षमा कर, ये कबीर की वाणी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। धुन सुनाई देती है, अनहद की धुन। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। योग भूमि प्राप्त हो चुकी है। जिन योगियों को, जिन साधकों को योग भूमि प्राप्त हो चुकी है, उनको ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली अनुभूतियां होती हैं। उनको ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली अनुभूतियां होने लग जाती हैं, जिनको योग भूमि प्राप्त हो गई है। ठीक, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। संत नामदेव भी कहते हैं,
नाद समाइलो रे सतगुरु भेंट ले देवा, जब देखा तब गावा। ठीक, जब देखा नाद समाइलो रे सतगुरु भेंट ले देवा, जब देखा तब गावा, तवजन धीरज पावा, तवजन धीरज पावा। तो योग भूमि प्राप्त हो जाएगी तो संतों की वानियां भी और शास्त्रों की वानियां हमें समझ में आएगी। योग भूमि प्राप्ति के लिए श्वेतास्त्रोपनिषद में लिखा गया, निहार धुमार का अनिल नाम, खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम, एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। निहार मतलब कोहरे की तरह, धुएं की तरह। अर्क मतलब सूर्य, सूर्य के समान प्रचंड प्रकाश का दिखाई देना। निहार धुमार का अनिल अनल नाम, अनल मने अग्नि, भड़कती हुई अग्नि, अग्नि के समान प्रकाश दिखाई देना। खद्युत विद्युत, खद्युत मतलब जुगनू के समान, विद्युत मतलब बिजली के समान, स्फटिक मतलब मणि के समान। खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, तारों के समान, बिजली के समान। बिजली नहीं दिखाई देती, सूर्य नहीं दिखाई देता, लेकिन उनके जैसा, उनकी जैसी रोशनी यहां पर दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसी अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी, ऐसे एक्सपीरियंस शुरू हो जाएंगे। सुषुम्ना के अंदर प्रवाह का साक्षात अनुभव होगा। एक वाइब्रेशन हो सकता है कि प्रारंभ में यहां पर थोड़ा सा दर्द जैसा हो, भारी भारी अनुभव हो, शुरुआती अनुभूतियां हैं। आगे बढ़ने पर और बहुत कुछ होता है, प्रकाश भी दिखाई देता है, नाद, और फिर नाद से शून्य की गति बन जाती है। वह नाद ही सबसे सूक्ष्म है जो शून्य में लेके जाता है। ध्यान करोगे नाद सुनाई देना शुरू होगा। नाद कई लोग सुनते हैं, लेकिन शून्य की यात्रा सभी नहीं कर पाते। योग भूमि कई लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन योग की पूर्णता भी सब लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती। यह भी एक विडंबना है, लेकिन कम से कम योग भूमि तो प्राप्त हो। इस जीवन में योग भूमि तो प्राप्त हो हमें। तो योग भूमि का अर्थ क्या है? ऐसी आश्चर्यचकित अनुभूतियां प्राप्त करना जिसको देखकर हमें आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया, हम ये कौन से लोक में आ गए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं कहीं पर गया, वहां एक साधक थे जिन्होंने कोर्स कर रखा है, ये ध्यान योग कोर्स। ध्यान योग कोर्स करने के बाद उन्होंने साधना की। मैंने उनको ऑफलाइन में ही फिर दोबारा साधना करवाई। दोबारा साधना करवाई, 1 घंटे तक बैठे रहे। 1 घंटे बाद उठे तो आंखें खोलते हैं, और आंखें जब खोलते हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां से कहां आ गए। आंखों में एक उदासीनता, एक शांति। मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों ऐसे विस्मयकारी नजरें क्यों हैं आपकी, विस्मित नजर आ रहे हैं? बोले कि हाँ, मैं आश्चर्यचकित हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी और लोक में था और किसी और लोक में आ गया हूं। 1 घंटे से मैं किसी दूसरी दुनिया में था। तो जी हां, अगर सही योग मिलेगा, अगर सही अभ्यास मिलेगा, सही दिशा मिलेगी योग साधना की, तो निश्चय ही ऐसी अनुभूतियां भी होंगी। ऐसी अनुभूतियां भी निश्चय रूप से होंगी। तो आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को, ऐसे अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं ध्यान योग के माध्यम से, जो योग भूमि का कार्य करती हैं। वो आपको आश्चर्य से भर देती हैं। आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। आपको ऐसी कई अनुभूतियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए योग भूमि का महत्व है, योग भूमि होनी चाहिए। और योग भूमि, ध्यान योग का यह कोर्स जो होता है, यह आपको योग भूमि ही प्राप्त कराता है। लेकिन मात्र कोर्स कर देने से नहीं हो जाएगा। कोर्स करने के बाद नियमित अभ्यास भी आवश्यक है।
कोर्स करने के बाद नियमित अभ्यास नहीं होगा तो योग भूमि परिपक्व नहीं होगी। भूमि उपजाऊ होनी जरूरी है ना, उपजाऊ भूमि में ही तो फसल होती है। तो अध्यात्म की जो फसल है, योग रूपी फसल, वह तभी संभव है जब योग भूमि भी अच्छी हो। तो योग भूमि एक विस्मयकारी, आश्चर्यचकित करने वाली अनुभूतियां हैं। वह अनुभूतियां जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं कि हमारे घट में इतना प्रकाश कैसे, ये नाद कहां से आ रहा है, हम कौन सी दुनिया में चले गए, हम कैसी दुनिया में चले गए। कई लोग अनुभव करते हैं कि साधना करते करते जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पीछे एक महानुभाव, उन्होंने फोन कर बताया कि सर आपके बताए हुए विधि से मैंने साधना की, लगभग 1 घंटे तक मैं ध्यान में बैठा रहा और बैठने के बाद बैठे बैठे मुझे लगा कि थोड़ी कमर सीधी कर लेनी चाहिए। मैं लेट गया और जब मैं लेट गया तो मुझे हल्की सी निद्रा सा अनुभव हुआ। सोया तो नहीं था मैं, लेकिन लगा आलस्य सा अनुभव हुआ। तो उस समय क्या होता है कि मैं देखता हूं कि मेरा एक शरीर जो है मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है। मेरा अपना शरीर अपने इस शरीर से बाहर की ओर कहीं जा रहा है। योगियों को जो ध्यान योग में लग जाते हैं उनको ऐसी अनुभूतियां आने लग जाती हैं। अलग अलग अनुभूतियां हैं, ये नहीं कि फलाने व्यक्ति को हुई तो सबको वैसा ही हो रहा है। किसी को कुछ और रूप में अनुभूतियां हो रही हैं, किसी को नाद सुनाई दे रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं मैं ध्यान करती हूं तो बिल्कुल शून्य में चली जाती हूं, पता ही नहीं चलता, ना शरीर का पता चलता है, ना कोई विचार होते हैं, और चारों तरफ एक शून्य, एक बड़ा ही इक्विलिब्रियम का स्टेट बन जाता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सम, जैसे सब कुछ बराबर हो गया हो, शांत हो गया हो, स्थिर हो गया हो, ऐसा मैं अनुभव करने लग जाती हूं और उसमें मुझे आनंद आता है। उस आनंद का प्रभाव सारा दिन बना रहता है। जी हाँ, करना पड़ेगा ना, अभ्यास तो करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए क्या होगा, प्रैक्टिस किए बिना जो बताया गया है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी योग भूमि उपजाऊ होगी और तभी योग की परिपक्वता होगी और कैवल्य की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति। लेकिन ये योग भूमिका है। अगर हमें ऐसी अनुभूतियां होती हैं तो हमें योग मार्ग पर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें योग मिला है और योग हमें एक अच्छे जीवन के लिए मिला है। तो ये थोड़ी रहस्यमयी बातें कुछ लोगों को लग सकती हैं जिनका कोई साक्षात्कार ध्यान योग से नहीं है, योग शास्त्रों से नहीं है, योग विद्या से नहीं है, पराविद्या से नहीं है। लेकिन जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है और शास्त्र अध्ययन भी थोड़े समझते हैं तो निश्चय ही योग भूमि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऐसे साधक स्वयं ही ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाले अनुभूतियों को प्राप्त होते हैं। ऐसे साधक स्वयं ही आश्चर्यचकित कर देने वाले अनुभूतियों को प्राप्त होते हैं। ठीक, ये हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें। तो योग भूमिका, विस्मयो योग भूमिका, यहां पर जो शिव सूत्र में जो यह सूत्र लिखा गया है, यह योग भूमिका की बात करती है कि ऐसी अनुभूतियां, ऐसी जो आश्चर्यचकित करने वाली जो अनुभूतियां हैं वह क्या है। अभी पीछे एक और, अब मुझे साधकों की अनुभूतियां याद आ जाती हैं जो वो बताते हैं। मेरी खुद की भी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, मैं उन लोगों से शेयर करता हूं कई बार जो ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं। एक साधिका, उन्होंने बताया कि मैं साधना कर रही थी तो मुझे लगा कि एक वाइब्रेशन है जो मेरे सिर के चारों तरफ घूम रहा है, थोड़ी सी ऊपर घूम रहा है, बिल्कुल सिर पे नहीं है, ऊपर में घूम रहा है, ऐसे ऐसे मैं अनुभव कर रही हूं। और जितना मैं उसका ध्यान करती हूं मेरा शरीर शून्य होने लग जाता है, मेरे प्राण शून्य हो जाते हैं, श्वासें स्थिर हो जाती हैं और साथ में एक नाद सुनाई देता है, एक नाद सुनाई देना मुझे शुरू हो जाता है और मैं शांत हो जाती हूं। ये योग भूमिका है।
तो ऐसी अनुभूतियों का प्राप्त होना, ऐसे ज्योति दर्शन होना, ऐसी ज्योति साधना, नाद साधना और फिर अमृत साधना, ऐसी दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त होना ही योग भूमिका है। और इसी भूमिका का आधार लेकर योग अब आगे बढ़ेगा। इसी भूमिका का आधार लेकर योग जो है वो आगे बढ़ेगा। फिर आप श्रेष्ठ योगी बन पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह विषय योग भूमिका साधारण सा लॉजिकल टॉपिक नहीं है कि तर्क देकर कोई बात समझाई जा सके। यह अनुभूति का विषय है। आश्चर्यचकित करने वाली अनुभूतियां योगी को होती रहती हैं। ठीक, तो इसीलिए ऐसी अनुभूतियों को होना अनिवार्य है। होगा तो योग भूमिका ही प्राप्त होगी और तभी जाकर योग के मार्ग पर साधक आगे बढ़ेगा। यह योग भूमिका, इसीलिए अगर आपने गुरु बनाया है तो आप निश्चय ही किसी ऐसे आध्यात्मिक प्रेरक के पास जाइए जो आपको ऐसी योग भूमिका प्रदान कर सके। गुरु आपने बनाया। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमने तो गुरु बना लिया है, तो क्या हम ध्यान योग का कोर्स कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। क्या ध्यान योग का कोर्स कर लेंगे तो हमारा गुरु बदल जाएगा? क्या आपको गुरु बनाना पड़ेगा? जी नहीं, जिसको गुरु मानना है मानते रहो। मुझे गुरु बनने का शौक भी नहीं है और यहाँ तक लोग बनाते हैं तो मैं उनको मना कर देता हूँ, भैया गुरु जी ना ही कहो तो अच्छा है, क्योंकि सतगुरुओं की कमी नहीं है। कोई सतगुरु है, कोई गुरु है, कोई महागुरु, परम गुरु, संसार भरा हुआ है गुरुओं से। आंख बंद कर पत्थर मार दो, किसी ना किसी गुरु को जाकर लग जाएगा। इतने सारे गुरु हो रखे हैं ना आजकल, तो और एक और गुरु बनकर क्या करना है? ठीक है, अपना मित्र समझिए और कुछ प्रेरणाएं ले लीजिए। कुछ साधना है, कुछ करना चाहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए ध्यान योग कोर्स। अब तो खैर अगले महीने ही ज्वाइन कर पाएंगे। अब तो ये कोर्स शुरू हो चुका है, 18 तारीख कल से शुरू हो गया, 14 तारीख से ही होता है, लेकिन किसी कारणवश इसे 18 से शुरू करना पड़ा। तो 18 से ये शुरू हो चुका है, तो अब जिसको भी ज्वाइन करना है अगले महीने ही ज्वाइन करेंगे। इस महीने के कोर्स में अब संभव नहीं है। तो ध्यान योग सीखिए, प्राकृतिक चिकित्सा सीखिए, करिए और इसका अभ्यास करिए, अपने जीवन में लाभ उठाइए। वही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप अपने जीवन में इसका लाभ उठाइए। ठीक, तो चलिए अब विचारों को मैं ज़्यादा नहीं आगे ले जाऊंगा, विराम दूंगा। समझने के लिए इतना पर्याप्त है योग भूमिका के विषय में। आगे चलिए, आपके कमेंट्स देख लेते हैं। कमलेश खैरनर जी, नवजोत नाथ जी, आपने वेदों में वीडियो में कहा था कि गीता सुनने के बाद अर्जुन को मोह भंग हुआ और धृतराष्ट्र को मोह भंग नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन ने प्रैक्टिकल किया और धृतराष्ट्र ने थ्योरी, अर्जुन ने कम समय में योग कैसे किया? थ्योरी अर्जुन, जी हाँ, प्रैक्टिकल। अर्जुन को योग भूमिका प्राप्त हुई। अर्जुन क्या कहता है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजारों दिव्य सूर्य प्रकट हो गए हों वैसा मैं देख रहा हूं। अपने अंतर, अपने भीतर देख रहा है, कहीं बाहर नहीं देख रहा। ठीक, अपने भीतर देख रहा है, तो उसको योग भूमि प्राप्त होती है, अनुभव होता है, प्रैक्टिकल होता है। लेकिन धृतराष्ट्र तो सिर्फ सुन रहा है ना, संजय के मुख से सुन रहा है। राजूपाल, रमेश पेशवानी, विष्णुचंद्र मौर्य, उषा श्रीवास्तव जी, विनोद कुमार सूद जी, राम विलास जी, माधुरी कोले जी, राम लखन राजपूत, बिमला शाह, नवजोत नाथ, वीरेंद्र मिश्रा, प्रेमपाल कुमार, रतन सिंह जी, शंकर प्रसाद, गोविंद प्रसाद नीमा, कमल प्रजापति, माँ राजेश्वरी, सविता नायक, ठीक है, कमल प्रजापति, गुरुजी, जब जीव के इंद्रियां होती हैं
तो जीव जगत में योग क्यों नहीं होता? क्योंकि स्थूल जगत में भी तो योग इंद्रियां दोबारा संभव है। योग मनुष्य के द्वारा होता है, स्थूल जगत में ही होता है। सोमू, ए.के. भट्ट, अशोक रावल, मनीष जादव, ज्योति दत्ता, श्वेता राय सिन्हा, एस.सी. सतीश मास्टर, सविता नायक, योग टेक, एस.पी. सैनी, ओमराज हेमब्रॉम, श्वेता कुमारी, किशोर चंद्र साहू, दयानंद, पंकज सोनी, भिखू कुचाड़िया, विश्वनाथ सिंह, आदि कुशवाहा, विश्वनाथ सिंह, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, आदि कुशवाहा। जी हाँ, अगर ब्रह्म एक अखंड नॉन डुअल है तो डुअलिटी वाला संसार नॉन डुअल से कैसे निर्मित हो गया? विवर्त के रूप में निर्मित हो गया। और कैसे निर्मित हो गया बताया तो जा रहा है। ठीक, उस तो आपकी कल्पना है, क्योंकि आप अभी जो तर्क दे रहे हैं वो अद्वैत की कल्पना है। भाई अब नॉन डुअल से डुअल कहां से आ गया? इमेजिनेशन है आपकी। यह साधना के द्वारा प्रमाणित होता है जब हम नॉन डुअल में चले जाते हैं। वास्तव में एक चीज से ही अनेक चीज उत्पन्न हो सकती है, दो से नहीं हो सकती। ठीक, तो यहां पर शिव शक्ति, तो शिव है और शक्ति में कोई अंतर नहीं बताया गया, वो एक ही चीज है, दो चीजें नहीं है। सूर्य और सूर्य की रोशनी, सूर्य और सूर्य की किरणें क्या दो अलग अलग चीजें हैं? जी नहीं, एक ही चीज है। सूर्य और सूर्य की किरणें एक ही चीज है। अग्नि और अग्नि की लपटें एक ही चीज है। समुद्र और समुद्र की लहरें एक ही वस्तु है, और उसी की सत्ता है, वो ब्रह्म है। तो यह संसार भी उसी प्रकार से है। जैसे सागर की लहरें हैं, जैसे सूर्य और सूर्य से निकलने वाली सूर्य की किरणें क्या सूर्य से अलग है? वैसे ही ये संसार है, ब्रह्म का विवर्त है, उसका प्रकाशन है। इस तरह से बताया गया है। तो जब प्रकाशन में आ जाओगे तो डुअलिटी हो जाएगी ना, द्वैत आ जाएगा वहां पर फिर। और जब प्रकाश को प्राप्त हो जाओगे, प्रकाश और प्रकाशन, मैनिफेस्टेशन, ठीक, प्रोजेक्शन, वो एक ही चीज है। अब मैं कहूं कि आप फिल्म देखकर आते हो, पर्दे के ऊपर आप फिल्म देखते हो कि लाइट देखते हो? क्या देखते हो? लाइट और फिल्म एक ही चीज है। पर्दे पे जो लाइट पड़ रही है, जो कलरफुल लाइट पड़ रही है, और उसमें आप फिल्म देख रहे हो, लेकिन सत्य है कि आप लाइट देख रहे हो, क्योंकि आंखों का काम रोशनी से ही संभव है। बिना रोशनी के आंखों का काम संभव नहीं है। तो वह प्रकाश ही तो हुआ। इसलिए सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई भेद नहीं है, समुद्र और समुद्र की लहरों में कोई भेद नहीं है, फिर भी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। वैसे ही ये संसार भ्रम के रूप में दिखाई देता है, इल्यूजन के रूप में ये संसार दिखाई देता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है। सिंगल एक्सपीरियंस, ऑल द एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन सेंसेस, देयरफॉर वी कॉल दिस वर्ल्ड इज सेंसुअल, सेंसुअल वर्ल्ड। एक ऐसा अनुभव बता दो जो बिना इंद्रियों के संभव हो। एक ऐसी अनुभूति बता दो जो बिना इंद्रियों के संभव हो। है जी? नहीं है। जब बिना इंद्रियों के कुछ संभव नहीं है तो संपूर्ण अनुभूतियां इंद्रिय जगत ही है, इंद्रियमय है और इल्यूजन है, भ्रम है, मिथ्या है। एक सुई चुभा दी जाए, एक सुई चुभा दी जाए तो दर्द होगा, क्योंकि स्थूल देह से, त्वचा के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हम उसका अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अगर स्थूल देह ना हो, सूक्ष्म शरीर हो, अगर उसमें सुई चुभा दो तो क्या दर्द होगा? नहीं होगा। और वह आत्मा, उसके लिए तो कहा गया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोक्यति मारुत। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, पानी जिसे भिगा नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती,
वायु जिसे सुखा नहीं सकता, हमारी चेतना, उसको वायु नहीं सुखा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वह अद्वैत है। अद्वैत, शिवम अद्वैत इसलिए कहा गया। इसलिए संसार एक भ्रम है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से संभव हो रहा है। दिस वर्ल्ड इज सेंसुअल वर्ल्ड, इसीलिए तो हम कहते हैं। तो कुछ भी नहीं है, सूर्य और सूर्य की किरणें द्वैत नहीं, अद्वैत है। आरपी गेमर, सतीश मास्टर, सविता नायक जी, इन अनुभूतियों हेतु प्रदान करने हेतु हम आपके अति अति बहुत आभारी हैं। जी हाँ, आपने जिन्होंने ध्यान योग किया है वो अवश्य ही ऐसी अनुभूतियों को प्राप्त करेंगे। गुरुजी ओम तत्सत, शून्य में जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे ग्लाइडिंग कर रहे हो। ठीक है रामविलास जी, सर कितना दिन बाद ये अनुभूतियां होती हैं? अभ्यास करते हुए होती हैं। कितना दिन बाद क्या? राजेंद्र सोलंकी, सविता नायक, सिर के बीच में कौन सी एनर्जी है? ब्रह्म ज्योति। जी हाँ, होती है एनर्जी। पीएन पांडे, अशोक माली, जलाराम राइका, अमन कक्कर। योग भूमि प्राप्त हो जावे के बाद आगे योगी को कौन सी साधना करनी चाहिए, या प्रैक्टिस को कौन सी? योग भूमि प्राप्त हो गई तो उस भूमि के आधार पर ही तो जो करना है करेंगे आगे। उस भूमि के आधार पर ही जो करना है आगे होगा। ठीक, उत्कर्ष तिवारी, अनिल कुमार गुरु। ठीक, तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहां विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल अभी विचारों को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करना चाहते हैं तो अब आगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी, जल्द ही मिलनी शुरू हो जाएगी। और निश्चय ही यह 14 जून से शुरू होगा अगला सेशन, लेकिन ज्वाइनिंग तो आप 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो निश्चय ही कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, नहीं तो कम से कम एक हफ्ते बाद तो अवश्य ही इसकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी, ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा की। लोगों का डिमांड है कि और भी क्लासेस हों। आप ज्वाइन नहीं करते समय से, काफ़ी समय दिया जाता है। 14 तारीख से कोर्स शुरू करना था, 18 तारीख से हुआ। कई लोगों ने लाभ उठाया ज्वाइन कर, बीच में भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन आप अगर पीछे रह गए तो आप अपने कारण से रह गए। ठीक है, तो अब जो है अगले महीने तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।